हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। आज हम आरआरबी क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये रीजनिंग सेक्शन का मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे। 20 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चन करने का हम लोग ट्राई करेंगे। ये मेरा थर्ड मॉक टेस्ट रहेगा। इससे पहले के सारे मॉक टेस्ट मैंने डाल रखे हैं चैनल पे, आप लोग चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। मैं बीच बीच में टिप्स एंड ट्रिक बताता रहूँगा, आप लोग चाहो तो म्यूट करके भी टेस्ट दे सकते हो मेरे साथ साथ। तो हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आपको यहीं पे शो हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस यहीं पे आपको शो हो जाएंगे। तो इनक्वालिटी आगे सबसे पहले, तो हम लोग इनक्वालिटी को सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। इनक्वालिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, जितने भी वन वर्ड वाले आंसर होते हैं, वन वर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोग पहले अटेम्प्ट करते हैं। पजल्स को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, और यही स्ट्रैटेजी रहती है हर एग्ज़ाम में, है ना, प्री के एग्ज़ाम में। तो आप लोग भी साथ साथ ट्राई करते रहो, और इनक्वालिटी को आप लोग स्क्रीन पे सॉल्व करना सीख लो। बहुत इजी रहता है और काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। सिलॉक्स आ गए। सिलॉक्स पे मेन चीज़ डायग्राम होता है, जैसा कि यहाँ पे रखा है, नो पेंसिल इस बुक। आप लोग सॉल्यूशन भी देख सकते हो, मैं जो बना रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा हिंट वहाँ से भी ले सकते हो कि मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इससे थोड़ी अपनी भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है। तो ये लाइव मॉक टेस्ट देने का बस यही एक मोटिव होता है कि आपको एक रियल टाइम अप्रोच बता सकें हर एक क्वेश्चन की, कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम दे रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिख के भी आ रहा है कि इस क्वेश्चन को मैं कितना टाइम भी दे रहा हूँ, है ना, और ऊपर टोटल टाइम चल रहा है आपका। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको ये बता देगा कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी, किस क्वेश्चन को हम कितना टाइम देते हैं, किस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, लीव करते हैं, स्किप करते हैं, है ना, और कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आप लोग यही देखो कि कैसे अटेम्प्ट करा जाता है क्वेश्चंस को। और अगर ऐसा आप करते रहोगे तो आपके भी आराम से 35 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। वैसे तो मैं फुल एक्यूरेसी चाहता हूँ, लेकिन 20 मिनट के अंदर आप लोग क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके चेक नहीं कर पाओगे, इसलिए कह रहा हूँ। अभी हम लोग एक्यूरेसी पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, और मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही रहेगा, एम, कि हम लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, है ना, कि 40 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर लें 20 to 23 मिनट्स के अंदर, जितना भी टाइम हमको अलाउड होता है। और ये क्लर्क का पेपर है वैसे तो। यहाँ पे चाइनीज़ कोडिंग आ गई, हम लोग चाइनीज़ कोडिंग करेंगे। क्लर्क के पेपर में स्ट्रेटजी यही रहती है मेरी कि शुरुआत के 20 मिनट में, 20 या 22 मिनट में, ठीक है, 20 मिनट के अंदर ही अंदर अगर पूरा रीजनिंग का पेपर सॉल्व हो जा रहा है तो एक मेरे लिए अच्छी सी स्टार्टिंग हो जाएगी, क्योंकि मुझे मैथ के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, क्वांट सेक्शन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, है ना, क्योंकि क्वांट सेक्शन रीजनिंग की कंपैरिजन में मेरा थोड़ा सा वीक है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा टाइम देता हूँ। और रीजनिंग मेरी स्ट्रांग है तो उसको जल्दी से जल्दी कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे चाइनीज़ कोडिंग आ गई है, आप लोग देख सकते हो। मैं चाइनीज़ कोडिंग पे को भी स्क्रीन पे ही सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ कोड्स जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट कोड्स हैं उनको लिख रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चाइनीज़ कोडिंग को मैं ऐसे स्क्रीन पे सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता हूँ, जिसमें मैं कोड्स को जो कॉमन कोड्स हैं उनको निकालने का ट्राई करता हूँ। जैसे यहाँ पे कोड दे रखा है, दीज आर रेयर रुपी। तो ये वाला जो कोड है ये तो सेंटेंस वाला हो गया, इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन जो सिंगल कोड होते हैं, क्योंकि देखो 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जैसा आपको अभी दिख रहा है, बाकी जो 4 क्वेश्चन होंगे बहुत ईजी आएंगे। उसमें बस ये पूछेगा कि रुपी का कोड बताओ, ऐसे करके कोड बताओ, बस। अब जैसे इस क्वेश्चन में CS का कोड पूछ रखा है, तो हम लोग देखेंगे CS कहाँ कहाँ कॉमन है। जैसे तीनों जगह कॉमन आ रहा है, तो तीनों जगह में कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है उसको हम मार्क कर देंगे। अब इसमें वेरी का कोड पूछ रहा है, तो वेरी सबसे लास्ट वाली लाइन में है, तो वेरी का कोड दे सकते हैं कि और कहीं मैच तो हो नहीं रहा है, और मुझे पता है कि ऐसे 2 अनजाने कोड हैं उसमें लास्ट लाइन में, इसलिए मैंने इधर और वाला मार्क कहा है। तो आप लोग ऐसे एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी हेल्प करता है ये, ठीक है। अब हम लोग इस पर आ गए हैं। ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ब्लड रिलेशन में जैसा जैसा बोल रखा होता है, आप लाइन वाइज वैसा वैसा बनाते जाओ। अगर आपका कुछ टूट रहा है, जैसे कि कुछ ऐसा ब्लड रिलेशन आ गया है जो अलग है एकदम, जो हम बना रहे हैं उससे अलग है, तो उसको अलग अलग से लिख लो, ठीक है, लेकिन लिखो सब कुछ। तो क्या होता है ना, आपको लास्ट में पुट करने में आसानी रहती है। जैसे नोट्स बनाते हैं ना हम लोग पजल बनाते टाइम, वैसा करके। तो यहाँ पर माइनस तो फीमेल है, प्लस मेल है ना। तो ये ऐसा करके मैं डिनोट करता हूँ, और बस इतना ही डिनोट करता हूँ, बाकी और सिंबल का इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ मैं। आप जैसे कि देख सकते हो, मैं कपल होता है तो पास बैठा देता हूँ, सिबलिंग होते तो एक स्टेप दूर बैठा देता हूँ, बस, और कुछ नहीं।
हम लोग इस वाली पजल पे आ गए हैं। 8 लोग बैठे हैं, सब लोग टूवर्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं और नेम लिख रखे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम बनाने का ट्राई करेंगे। और देख सकते हो मैं सारी जो नोट्स हैं वो मैं डायरेक्ट पुट करने का ट्राई कर रहा हूँ, है ना, अलग से लिख नहीं रहा हूँ, मैं पजल में ही पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ ये करके, आप देख सकते हो। आप भी साथ साथ बना सकते हो, ट्राई करो कि मुझसे पहले ही बना लो। अभी तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 1 मिनट से कम में बन जाए, ताकि इसकी एक शॉर्ट वीडियो में बना सकूँ। असल में क्या होता है कि जब ऐसा करके कोई बड़ा सा एग्ज़ाम देते हैं और उसमें ऐसे करके कोई एक आध पजल बहुत इजी आती है, ये मुझे इजी लेवल की लग रही है क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी बन चुकी है, तो उसको मैं क्या करता हूँ कि 1 मिनट का उसका कटआउट लगा के एक शॉर्ट वीडियो में डाल देता हूँ 1 मिनट चैलेंज के अंदर, कि 1 मिनट के अंदर हम लोग पज़ल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मेरी पज़ल कंप्लीट बन गई है, और कह सकते हैं 1 मिनट के अंदर ही बन गई है। 1 मिनट 3 सेकंड उसको हम छोड़ देते हैं, 3 सेकंड्स को, तो बन चुकी है हमारी पज़ल पूरी कंप्लीट। और एक वर्ड जो मैंने लिखा नहीं है, मतलब एक पर्सन का नाम नहीं लिखा है, वो मुझे पता है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि जब बाकी के 7 लोग बैठाती हैं तो एक ऑब्वियसली वो पर्सन होगा जो बच गया है। अब हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। मैं ऑप्शंस को भी चेक करता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि पज़ल बन जाने के बाद भी मैं सेटिस्फाई नहीं रहता हूँ, मैं पूरे ऑप्शंस को चेक करता हूँ थ्रोली कि सारे ऑप्शन मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मतलब फिट बैठने चाहिए पज़ल के अंदर। अगर कुछ भी एक भी जो ऑप्शन होता है ऊपर नीचे होता है तो समझ जाओ पज़ल आपकी गलत बनी है। तो ये हो गई हमारी पज़ल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी करने होंगे, लेकिन ये थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि इसमें एक ज़रा सी माइनर मिस्टेक होगी और आपका क्वेश्चन जो होता है वो गलत हो जाता है, इसलिए मैं इनको अवॉइड करता हूँ पहले करने का। लेकिन ट्राई कर लेते हैं, अगर होता है तो होता है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर जाएंगे, है ना। वैसे होता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें जैसे बोल रखा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट डिजिट एंड थर्ड डिजिट इज ईच नंबर ऑफ 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कम्स 1 एज अ रिजल्ट। तो आपको फर्स्ट और थर्ड डिजिट का डिफरेंस पता करना है और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आप करोगे इन सब में तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बाकी सारे ऑप्शन होंगे मैच नहीं कर रहे होंगे, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था 9, क्योंकि वही आ रहा था, बाकी सब में 6 ऐसे करके आ रहे थे ऑप्शन, और 6 ऑप्शन था ही नहीं। आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, इतना लंबा दे रखा है इन लोगों ने कि सबका क्यूब करना है एक, तो उसके बाद सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर बताना है कि 12th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड कौन सा मतलब वो होगा, डिजिट होगा। तो ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग अटपटे से, इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में करता हूँ। अभी मैंने इसको यहाँ पे करके थोड़ी सी गलती कर दी है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा, कंज्यूम कर रहा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करते रहो, क्या पता आपसे बन जाए, है ना। अभी तो मेरा मेन फोकस पज़ल पे रहता है, क्योंकि पज़ल सबसे ज़्यादा आती हैं और पज़ल काम भी आती हैं, वो मेंस के लेवल में भी काम आती हैं। और मैंने मेंस की भी बहुत सारी पज़ल बना रखी हैं और उनकी जो वीडियो है मैंने डाल रखी हैं, तो आप लोग चाहो तो उनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अच्छी पज़ल्स हैं उसमें, 3 ऑब्जेक्ट्स वाली पज़ल है, उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, उस वहाँ की अप्रोच देख सकते हो कि मेंस लेवल की जो पज़ल होती है उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपका मतलब मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो, और मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग मेंस की तैयारी साथ ही साथ करा करो, है ना। 1-2 पज़ल होती मेंस लेवल की लगाया करो, थोड़ा सा माइंड ओपन हो जाएगा आपका। या फिर जैसे आप प्रैक्टिस करते हो पूरा 12 मंथ तो एग्ज़ाम होता नहीं है, है ना। तो जैसे भी एग्ज़ाम की डेट आने वाली होती है तो उसके 1 महीने के अंदर प्री की तैयारी करा करो, और उससे 1 मंथ से पहले जितनी भी तैयारी करा करो मेंस लेवल की तैयारी करा करो, है ना। क्योंकि प्री के लिए 1 मंथ काफ़ी होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस है 1 साल की तो। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बस प्री 1 महीने में निकल जाएगा, ये तो फिर बहुत ही कम लोग, जैसे 1% 2% लोग होते हैं बहुत अच्छे पढ़ने में होते हैं, जिसमें मैं नहीं हूँ ऑब्वियसली, तो उनके निकल जाते हैं प्री, है ना। तो 1 महीने के अंदर प्री निकालना थोड़ा सा मतलब बेवकूफ़ियत लगेगी इस टाइम पे तो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पजल पे आ गए हैं। यहाँ पे 7 बॉक्सेस की पजल रखी है, मैंने नोट डाउन कर लिया है। फर्स्ट नंबर का बॉक्स है सबसे ऊपर है, यही डायरेक्शन आपको पढ़नी पड़ती है, थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट नंबर के बॉक्स को सबसे ऊपर रख दिया है मैंने, और बाकी सब मैं अरेंज करूँगा। यहाँ पे मोबाइल से रखे उनको अरेंज करना है आपको, है ना। तो जल्दी से कर लेते हैं। ये फ्लोर वाली पजल होती है, बहुत ईजी होती है, फ्लोर बेस्ड मैं पजल इसको मानता हूँ। बॉक्स वाली पजल को भी मैं फ्लोर बेस्ड मानता हूँ, क्योंकि सब सारा कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। वर्टिकल वे में सॉल्व करना होता है हम लोगों को। तो अभी मैं रैंडम पुट करके ट्राई कर रहा हूँ एक बार,
अगर बन जाता है फिर तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी से हम ट्राई करेंगे। अभी ये मैंने रैंडम पुट करा है, तो आप लोग भी ट्राई करा करो रैंडम पुट करने का, ठीक है। इससे क्या होता है कि पजल बन भी सकती है, नहीं बनी तो ये होता है कि आपने नोट्स में भी टाइम वेस्ट नहीं करा और फिर पॉसिबिलिटी चेक करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करा, आपने रैंडम पुट कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब नोट्स नहीं बनाए हैं आपने। अब प्री लेवल है, इसलिए जितने नोट्स होंगे वो आपको ध्यान में रहेंगे, है ना। मेंस का लेवल तो है नहीं कि इसमें आपको पूरे पूरे नोट्स प्रॉपर बनाने पड़ेंगे। मेंस के लिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर नोट बनाया करो, है ना। और जैसा कि मैं बताया था, प्री 1 महीने में नहीं निकलता है, ठीक है। अगर कोई निकाल सकता है तो वो बहुत अच्छी बात है उनके लिए, तो फिर वो तो ब्रिलियंट माइंड होते हैं जो प्री 1 महीने में निकाल देते हैं, बिना मतलब 1 महीने में ही स्टार्ट करा फिर 1 महीने में निकाल दिया, तो मतलब सारे कॉन्सेप्ट सीख के निकाल दो तो बहुत अच्छी बात होती है। मैं रीजनिंग मान सकता हूँ क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे सबकी स्ट्रॉन्ग ही होती है, उस सेक्शन को मान सकता हूँ कि हाँ वो क्लियर कर लेंगे। लेकिन फिर मैथ भी आता है और उसमें क्वांट सेक्शन भी आता है और इंग्लिश भी आती है, तो थोड़ा सा वो कट ऑफ से डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि मैं अगर ये कहूँगा कि हाँ 1 महीने की तैयारी के अंदर आप लोग प्री क्वालिफाई कर लोगे, तो फिर ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट होगा जो लोग 6-6 महीने से तैयारी करते हैं, 1 से 1 साल से तैयारी करते हैं, फिर उनके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो इतना मेहनत करके वहाँ पे स्टैंड लेते हैं, प्री क्वालिफाई करके मेंस में बैठते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मजाक हो जाएगा कि हाँ हम लोग प्री को 1 महीने के अंदर निकाल सकते हैं। तो ऐसा ईगो नहीं रखना है अपने अंदर, है ना, कि प्री को 1 महीने के अंदर तैयार कर लेंगे। काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि प्री को निकालने के लिए मेन से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको पता ना हो, प्री को निकालने के लिए मेन से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेंस में क्या है सिर्फ आपको कुछ गिने चुने क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन प्री में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे विद इन टाइम, और फिर कट ऑफ भी क्लियर करना होगा, है ना। तो ये तीनों चीज़ें मतलब पॉसिबल हो जाएं किसी एक के लिए, तो वो तो बहुत बड़ी बात होती है। वो पता है मैंने आपको, 1 या 5% लोग होते हैं वो लोग ये कर लेते हैं। तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 1-2 महीने से तैयारी मतलब पहले से करके रखो। हाँ 1 महीने के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये नहीं कह रहा मैं 1 महीने से निकलता नहीं है, प्रैक्टिस आप कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना, प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये रेशियो क्या होता है, पजल्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, बॉक्स वाली होती हैं, सर्कल वाली होती हैं। ऐसा डिमोटिवेट मैं किसी को नहीं कर रहा, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। मैंने फेस कर रखा है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पजल पे आ गए हम लोग। यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्रेनिंग दे रखी है, सीबीआई की इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग चल रही है और सब लोग फेस नॉर्थ कर रहे हैं और एक लाइन में बैठे हैं, ठीक है। बस ये बोल रखा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठे हैं और नॉर्थ फेस कर रहे हैं। हमको बस अरेंज करना है। अब ये नहीं पता कितने लोग बैठे हैं, नंबर ऑफ पीपल्स बैठ सकते हैं, अनसर्टेन पीपल बैठे हैं, समझ लो। इसमें होता ना जिसमें नंबर डिसाइड नहीं होता कितने नंबर बैठ सकते हैं, वो वाली पजल है ये। तो करते हैं, ट्राई करते हैं बनाने का। देख सकते हो मैं अभी दोनों पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल रहा हूँ, है ना। अगर जिस पॉसिबिलिटी से बन जाता है मैं उसको बना दूंगा। अभी तो मैं क्या 2-3 पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल रहा हूँ। आप भी ऐसे करके माइंड में रखा करो 3-4 पॉसिबिलिटी, अगर आपको रख पाओ तो। मैं तो यही करता हूँ ताकि मैं नोट्स कम बनाता हूँ, कोशिश कम करता हूँ कि नोट्स कम बनाऊँ, पॉसिबिलिटी से ही सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। क्योंकि नोट्स पहले सारे पॉइंट्स के नोट्स बनाओ, उसके बाद रखो, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और ये आपको सीखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में आपको नोट्स बनाने चाहिए और किस क्वेश्चन में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग थोड़ा सा होता है समझने का। कुछ लोग होते हैं कि हाँ हम लीनियर वाली पजल्स में उसमें नोट्स बनाएंगे, सर्कल वाली में नहीं बनाएंगे, फ्लोर वाली में बनाएंगे, या फिर ऐसी पजल आएगी उसमें नहीं बनाएंगे, ऐसे रख देंगे, रैंडम पुट कर देंगे। तो ऐसा करके होता है, ठीक है। अब प्री की पजल है, इसमें अगर आपका 2 या 3 मिनट में पजल नहीं बनती है तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि इसको स्किप कर दिया जाए, है ना। तो अभी मेरी ये पजल बन गई है, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन से इसको चेक करूँगा, ठीक है। और ऑप्शन से चेक करना भी आपको आना चाहिए कि पजल को एक बार ऑप्शन से रीचेक कर लिया जाए कि पजल सही बनी कि नहीं बनी है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन ऐसा होगा तो अब इससे पता चल जाएगा। इसमें कैंडिडेट आपको गिनने पड़ेंगे, और कैंडिडेट अगर 1% ऊपर नीचे हुआ तो मतलब आप समझ लेना कि आपकी पजल जो है वो थोड़ी सी गलत बनी है। तो अभी मेरा 1% मिस हो रहा है इसमें, इसलिए मैं इसको वापस से रीचेक करूँगा पजल को।
तो आप मान सकते हो, समझ सकते हो कि पूरे पेपर में कोई सा भी पेपर हो, पीओ का हो चाहे क्लर्क का हो, तो एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही आता है जिसमें आपको थोड़ा सा अटका देगा वो, है ना, कि कुछ और हो सकता है आंसर और आपके आंसर मिसमैच हो रहे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में घबराना नहीं है आपको। उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो उस टाइम के लिए छोड़ सकते हो। फिर सारा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद उस क्वेश्चन पे वापस आओगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने टाइम इन्वेस्ट करा है तो आपका वो यूटिलाइज होगा, ज़रूर होगा। मैंने देखा है, बहुत बार देखा है कि क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर पूरा रीजनिंग सेक्शन सॉल्व कर लिया, फिर पूरा क्वांट सेक्शन सॉल्व कर दिया है, उसके बाद क्वेश्चन बनाया है, बन गया है, ठीक। और मेरी वीडियो में भी पढ़ा होगा आपने, अगर देखा होगा ध्यान से, तो कई वीडियो में मैंने ऐसे ही करा है, क्योंकि मैं फुल मॉक टेस्ट भी देता हूँ क्लर्क के, मेंस के, सॉरी क्लर्क के और पीओ के, प्री के फुल मॉक टेस्ट देता हूँ, क्योंकि 45 मिनट्स के होते हैं। ये आरआरबी का है ना, इसलिए मैं इसका बता रहा हूँ। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि पहले मैंने रीजनिंग सॉल्व करा, फिर एक पजल नहीं बन पाई तो उसको छोड़ दिया मैंने, फिर कॉन्ट करा, फिर लास्ट में जाके मैंने फिर पजल को अटेम्प्ट करा और वो हो गई है ना। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से रिक्रिएट कर लिए पजल को, और जितने भी ऑप्शन हैं मैं वापस से उसको रीचेक करके टिक कर रहा हूँ कि कहीं कहीं गलती तो नहीं हो गई, तो भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार। तो अभी मेरा ये वाला क्वेश्चन हो गया है। अब इस क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये पावरफुल वाला क्वेश्चन है, पावरफुल वाला क्वेश्चन नहीं है, पावरफुल वर्ड दे रखा है, और उसके वर्ड्स को आप लोगों को काउंट करना है अल्फ़ाबेटिक वेज में, है ना, कि अल्फ़ाबेटिक वेज में कितने डिफरेंस में आ रहा है। आपको पता ही होगा, आपने सीखा ही होगा। तो अगर तो इसमें आपको बस सजेस्ट ये करूँगा कि जो होता है ना वर्ड्स, वो नंबरिंग, उनको जिगजैग मोशन में लिखा करो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, है ना, 16 ऊपर 15 नीचे, 23 ऊपर 5 नीचे, ऐसे करके लिखा करो। और प्लेस वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए एकदम, है ना, प्लेस वैल्यू रटी होनी चाहिए। और अल्फ़ाबेट का उल्टा रटा होना चाहिए कि एम का उल्टा क्या होता है, एन होता है, पी का उल्टा क्या होता है ना, के होता है। तो ऐसे करके बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जगह आता है, कोडिंग में आता है, मेंस लेवल में आता है। यहाँ पे तो आपको सिर्फ काउंट करना है, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो एक पजल और बची है हमारी, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। क्या बोल रखा है, 5 गर्ल्स बोल रखी हैं, 5 गर्ल्स जो नॉर्थ देख रही हैं, और 5 बॉयज़ दे रखे हैं जो साउथ देख रहे हैं। तो बोला आमने सामने बैठे हैं, है ना, आमने सामने बैठे हैं, और फिर उसको बनाना है हमको। तो आप देख सकते हो मैं कैसे बनाता हूँ। अब जैसे यहाँ गौरव है, उसकी पोजीशन दे रखी है सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो मैं उसको लेके बना रहा हूँ पॉसिबिलिटी के साथ, कि अभी तो मैंने यहाँ पे बना दिया है, लेफ्ट हैंड पे ले लिया है गौरव को, और मैं बनाने का ट्राई करूँगा। और अभी मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं दोनों पॉसिबिलिटी को साथ में नहीं ले रहा हूँ, तो बहुत सारा लिखना पड़ जाएगा फिर। तो अगर नेम के वर्ड्स दे रखे होते हैं तो मैं लिख लेता, दोनों पॉसिबिलिटी को साथ बना लेता। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना, एकदम रियल टाइम में क्या करना पड़ेगा, क्या कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे, वही अब दिखाने के लिए लाइव मॉक टेस्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर भी होता है टाइम का, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है टाइम का। आता तो सबको होता है, सबको 40 के 40 क्वेश्चन आते होते हैं। अगर आपको उनको पूरा दिन दे दिया जाए तो कर देंगे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, लेकिन टाइम से बीट करना होता है हमको ना, कि हाँ देखो 5 मिनट ऊपर घड़ी चल रही है, उसके अंदर अंदर करना है। तो आप लोग इम्प्रोवाइज़ करते रहा करो कि हाँ इस पजल में आपको पॉसिबिलिटी बना के चलना है कि नहीं बना के चलना है। देखो ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई, अभी मैंने अगर दूसरी पॉसिबिलिटी साथ में लेके चलता तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता, है ना। तो अब मैं इस बार गौरव को राइट हैंड पर रखूँगा, इस बार पक्का ही बन जाएगा, मुझे पता भी है, क्योंकि पहली वाली गलत बन गई, अब तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी जिससे सही हो सकता है। और मुझे पता है यही सही हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में एक ही क्लू था जिससे मुझे पता चल गया था कि वो गलत क्यों बनी है। उसमें बोल रखा था, लास्ट वाली लाइन में बोल रखा होता है, जैसा कि हर लास्ट लाइन में ऐसा ही कुछ ना कुछ दे रखा होता है, बिल्कुल जो होता है ना प्लॉट ट्विस्ट, वैसा दे रखा था कि जो मोनू है वो दीपा को नहीं देख रहा, और ठीक ऐसे करके 2 लोगों को बोल रखा था, और वही 2 लोगों की पोजीशन खाली थी, इसलिए मुझे पता था कि वो गलत बनी है। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये जो मेरी पजल है वो सही बन गई है। एक एक नाम छोड़ दिया, वो मुझे पता है कि एक एक नाम जो बचे होंगे वही आएंगे यहाँ पे। अब मैं जल्दी जल्दी टिक करूँगा, ऑप्शन से मैच करते हुए चलूँगा कि कहीं ऑप्शन से ऊपर नीचे नहीं हो गया, है ना। ऑप्शन से आप लोग मैच करा करो, इससे आपकी पजल की जो एक्यूरेसी थी वो बढ़ जाती है, और अगर पजल आपकी गलत बनी होती है वो भी पजल जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा अभी सॉरी, जो लीने वाली हमने पजल बनाई थी उसमें मुझे पता चल गया था ना, सीबीआई वाली जो पजल बनाई थी अभी हमने, उसमें ऑप्शन से पढ़ा था, तभी तो पता चला था कि वो गलत बनी कि सही बनी है। इसलिए हमेशा ऑप्शन से रीचेक करा करो, आदत बना लो। और ऑप्शन काफ़ी मतलब मेन रोल निभाते हैं, तो जो इसलिए कहता हूँ मॉक टेस्ट लगाया करो, क्योंकि अगर आप पीडीएफ सॉल्व करोगे तो उसमें सिर्फ पजल दे रखी होती हैं और उसमें ऑप्शन नहीं दे रखे होते, तो आप लोग चेक नहीं कर पाते हो, ठीक है। थोड़ा सा वो प्रेशर होता है ऑप्शन हिट करने का, मतलब क्लिक करने का जो माइंड सेट होता है वो आपका बिल्डअप नहीं हो पाता है, क्योंकि आप क्वेश्चंस करते रहोगे,
पजल लगाते रहोगे और ऑप्शन टिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन में पूछता क्या है। क्या पूछेगा एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठे हैं, ऑड वन फाइंड करो, ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड पे कौन बैठा है, इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, ये सब पूछेगा। और ये सब की अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप जब एक फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, अगर आप सिर्फ पजल सॉल्व करते चले जा रहे हो। इसलिए कहता हूँ मॉक टेस्ट लगाओ, और मॉक टेस्ट के लिए इतनी सारी वीडियो पढ़ी है तो आप लोग उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मैं इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहा हूँ जिसमें मैंने कहा था बहुत टाइम लगाएगा यार क्वेश्चन, तो 3 मिनट तो बचे हैं मेरे पास अभी। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि 20 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चंस करेंगे, तो वो तो लगभग हो ही गए हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अटैम्प्ट तो मैं सारी करूँगा और फिर सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जो घर में होता है, मतलब हाउस में जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो सारे अटैम्प्ट करा करो, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उसको सारे अटैम्प्ट करा करो, ताकि अगर आपकी गलती हो तो आपको पता चल जाए कि कहाँ गलती करी है आपने, है ना। वहाँ पे तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करा करो। अगर ये क्वेश्चन अगर वहाँ पे होता तो मैं इसको छोड़ देता, एक आध क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर रैंडम टिक कर रहा हूँ और फिर हम लोग चेक करेंगे कि सही गया है कि नहीं गया है। वैसे अभी मैं सोच रहा था कि इसको छोड़ देता, लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि आरआरबी क्लर्क का पेपर, उसमें 80 में से 80 अटैम्प्ट आपको करने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपका पेपर निकलता है। तो हाँ, कट ऑफ कुछ ज़्यादा हाई जाती है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि देखो पढ़ने वाले बच्चे बहुत सारे हो गए हैं, इसलिए कट ऑफ हाई जाती है और वैकेंसी भी कम आती है, इसलिए कट ऑफ हाई रखना पड़ता है उनको। जल्दी से जल्दी एग्जामिनर को या फिर जो सिलेक्शन प्रोसेसर होते हैं उनको जल्दी से जल्दी बच्चे छांटने होते हैं। बच्चे छांटने के लिए क्या करेंगे, कट ऑफ हाई कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब मिनिमम बच्चे आएंगे क्लर्क के अंदर बैठेंगे, फिर ऐसा होता है। क्योंकि जो वैकेंसी वो भी कम होती हैं, इसमें सिर्फ 4000 आती हैं अब तो, पहले 7000 आती थी, उससे पहले 19000 आती थी, 12000 तक आती थी, लेकिन अब तो सिर्फ 4000 आती हैं लगभग। अब देखते हैं इस बार कितनी आएंगी, ठीक। हम लोग प्रैक्टिस करते चलते हैं, मेन मोटिव ये होना चाहिए। अब हम लोग सबमिट करते हैं पेपर को, काफ़ी इसमें टाइम दे दिया है, देखते हैं फिर कितने मार्क्स आए। हम लोग सबमिट करते हैं और फिर जो गलती होगी उसको सुधारेंगे, फिर आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। 36.25 मार्क्स आए, मतलब 3 गलत गए हैं, ओके, वो हम देख लेंगे क्या गलत गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, ओके। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड डू मॉक टेस्ट।